पकड़ा अपने बेटवा और ओकरे से छड़ गरम करवाया, ओकरे अखिया ताक दिया तक गरम नहीं हुआ। लाल उसको दिखा रहा था कि तेरे आंख फोड़ तो एकरा से। बहुत यातना दिया था, 42 दिन तक तड़पा तड़पा के मारा, नाखून निकाल दिया, खाल उधेड़ दिया, आंख फोड़वा दिया, जीभ काट दिया, सब कुछ पूरा एकदम यातना दिया। अपने बेटा को क्या कर दिया, इसका एक बेटा नकारा निकल गया, उसका नाम रखा था अकबर द्वितीय की, अकबर का लक्षण आएगा, लेकिन आया नहीं क्योंकि लक्षण तो बाप का आता है। नाम क्या रखा था, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था वो विद्रोह कर दिया अपने बाप से और शरण जाके ले लिया 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पास। 9वें गुरु तेग बहादुर। अब औरंगजेब पकड़ लिया किसको, तेग बहादुर जी। अब वहां से अकबर द्वितीय क्या हो गया, भाग गया। अकबर द्वितीय भाग गया। अब तेग बहादुर की इसने क्या कर दी, हत्या करा। तेग बहादुर की क्या कर दी, हत्या करा दी। किसने, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। कहा कि इस्लाम ऐसा तांडव करता था ना कि जैसे देखिए कोई हम ही से कहेगा कि तुम एक काम करो, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान बस जाओ, तो ये देश का एक छोटा बच्चा भी कहेगा ना कि ना ये आदमी मर जाएगा मंजूर है लेकिन पाकिस्तान में नहीं बसेगा। तो हाँ, जे देखता था कौन इंसान कौन सा काम नहीं कर सकता था, उसी के सामने वही शर्त रख देता था। अब 9वें गुरु तेग बहादुर स्वयं गुरु हैं और उन्हीं से कह रहा है कि आप इस्लाम धर्म अपनाइए। जानबूझ के नहीं होता है, वो जुराने वाला रोए के रानी तले अखियां खोदा के, ऐसा चंट टाइप का आदमी था। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। किसने, औरंगजेब ने हत्या कर दिया। इसका बेटा अकबर द्वितीय फिर दक्षिण भारत भाग गया। किसके पास, संभाजी के पास। इसका बेटा दक्षिण भारत भागा किसके पास, संभाजी के पास। तो औरंगजेब जो था, औरंगजेब एगो तो इसने कौन सा मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा। किसका मकबरा, बीबी का मकबरा। इसका विद्रोही पुत्र का नाम क्या था, अकबर द्वितीय। 2 जगह शरण लेने गया, गुरु तेग बहादुर, और दूसरी बार शरण लेने गया संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी को जाके औरंगजेब ने पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया, संभाजी को। उनको इतना यातना दिया जिस पे एक तो मूवी बनी है छावा। अब हम तो मूवी नहीं देखे हैं, बट थोड़ा बहुत मतलब आप लोग जो देखे होंगे, बहुत यातना दिया था। 42 दिन तक तड़पा तड़पा के मारा, नाखून निकाल दिया, खाल उधेड़ दिया, आंख फोड़वा दिया, जीभ काट दिया, सब कुछ पूरा एकदम यातना दिया। और उनके सामने भी यही ऑप्शन रखा था, इस्लाम कबूल कर लो। समझा गया। देखो, जब भी कोई धर्म बार बार बोले, और खास करके राजा, इसका मतलब राजा अंदर से कमजोर हो चुका है, अब वो बांध के रखना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे बाबर जब कमजोर हो गया था खानवा की लड़ाई में, राणा सांगा उसको लगभग हरा चुके थे, तब उसने जिहाद का प्रयोग किया। याद करना, राजा और नेता यदि धर्म की बात कर रहा है तो अंदर से कमजोर हो चुका है, अब उसे बांध के रखने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही है, तो बनी बनाई चीज को अपनाना चाह रहा है। औरंगजेब को देखो, पैसा से कमजोर है, मराठों को हरा नहीं पा रहा है, तो कह रहा है कि इस्लाम को हरा नहीं पा रहा था वहां पे। अकबर पैसा से मजबूत, कूटनीति से मजबूत, अगल बगल के राजाओं से दोस्ती करके बैठ गया था। कभी किया धर्म नहीं। हुमायूं तो बेचारा लाते खाते रह गया जिंदगी भर, कुछ आते गिरते पढ़ते, बेचारा का जिंदगी तबाह हो गया। बाबर को फुर्सतें नहीं मिला, ये सबको मिला ही नहीं फुर्सत। जहांगीर लफुए था, शाहजहां तो बिल्डिंगें बनाने से फुर्सत नहीं मिला। लेकिन अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो याद रखिएगा, कोई ना कोई चीज को क्या कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़े तो ये छत्रपति संभाजी महाराज की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। उसके बाद पकड़ा अपने बेटवा अकबर द्वितीय को पकड़ा और ओकरे से छड़ गरम करवाया, ओकरे अखिया ताक दिया। कहते ही गरम कर चोटा कहीं का। छड़ गरम करके जब तक गरम नहीं हुआ, लाल उसको दिखा रहा था कि तेरे आंख फोड़ तो एकरा से। छड़ गरम करके अखिया फोड़ दिया। कहा कि कोई से ही आन्हर रहने देना, कहो कि विद्रोह करेगा। अब अपने बेटा को क्या कर दिया, आन्हर कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया। ये हमेशा से कौन सी नीति अपनाया था, धार्मिक नीति। भाई तुम राजा हो या राजनीति अपनाओ ना, धार्मिक नीति कौन सी अपना लिया। ये तो धार्मिक नेता किसी पंडित जी का काम होता है, कोई मौलवी साहब है वो धार्मिक नीति अपनाए, नहीं समझा। राजा के लिए धार्मिक नीति क्या होता है। अब कोई पंडित जी है, उनका काम है पूजा पाठ करना, उनका काम है धर्म को लेके चलना, ताकि लोग कमाने में आगे बढ़ने में धर्म भूल ना जाए, इसलिए वो बचा के रखे रहते हैं कि देख भैया ना तो हम छोड़ेंगे तो चौपट हो जाएगा। उसी तरह मौलवी साहब है, हाफिज जी, उनका काम है कि लोग पैसा कमाने में, बिजनेस में, नौकरी में इतने बिजी हैं कि लोग भूल जाएंगे। इसलिए एक नियम बना दिए गए, आप कहीं बिजी नहीं रहेंगे, आपका यही काम है। नहीं समझ आ गया, आपको कोई काम नाम नहीं है। हम लोग आपको क्या देंगे, दक्षिणा देंगे, और जो भी मतलब होता है ना पैसा वैसा, यहाँ पे किसी जगह ज्यादा मिलता है और कहीं क्या होता है, कम मिलता है। ज्यादा और कम दोनों व्यवस्था है ना यहाँ पे।